अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब ठीक होंगे। अगर नहीं भी हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करें लाइफ में उसको बेहतर करने की, ठीक करने की, और इंशाल्लाह वो हो जाती है। तो यहाँ पर ईद गुज़र चुकी है, उसके बाद दुबई में बारिशों का सीज़न भी गुज़र चुका है। अब फिर से गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और ईद दोबारा से ईद भी आ जाएगी। तो मैंने सोचा जितनी भी रमज़ान में मेरी कटिंग वेस्ट है उन सब को मैं निकाल दूँ। तो जब ये मैंने निकाली तो इसमें बहुत छोटे बड़े पीसीस थे, लेकिन ये मेरे किसी भी काम के नहीं थे क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जगह घेरते हैं। तो अब चूँकि सीज़न गुज़र चुका है तो मैंने सोचा पहले अपनी जगह क्लियर कर लूँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे काम होगा तो मज़ीद मेरे पास ये पीसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसा होता भी नहीं है जो ले जाए या मैं किसी को दे दूँ। तो बस मैंने लिया, गार्बेज बैग में सारा डाला और इसको फेंक दिया। मोस्टली मेरे पास क्लाइंट जो हैं वो नहीं लेती। मेरी कोशिश होती है कि जो भी बच जाए, और जो न्यू क्लाइंट होती हैं उनके तो मैं कपड़ों के साथ ही रख देती हूँ क्योंकि मुझे उनका नहीं पता कि उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरी पुरानी क्लाइंट्स हैं वो तो मुझे मना कर चुकी हैं पहले ही कि हमें नहीं चाहिए होता, आप यूज़ कर लिया करें या फिर वेस्ट कर दिया करें। तो मेरा यूज़ का तो इसका कोई काम नहीं होता, तो मोस्टली मैं इसको फेंक ही देती हूँ। हाँ, कभी कोई ऐसा फैब्रिक होता है जो मुझे लगता है कि किसी दूसरे क्लाइंट के कपड़ों में कहीं ना कहीं मुझे काम आ जाएगा, जैसे ब्लैक फैब्रिक, वो मैं रख लेती हूँ, या वाइट। ये दो फैब्रिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जोड़ लगाने में काम आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि रमज़ान में जो काम हुआ है तो उसी हिसाब से फिर फैलारा भी हो चुका था। हालांकि ये ईद से पहले की वीडियो है, बाद की नहीं है। बाद में मैंने सिर्फ वो कटिंग ही वेस्ट की है। पहले जो है वो मैं ये सारी चीज़ें सफाई वगैरह सब कर चुकी थी। तो अभी ये इतना मैसी है, ये समझें कि चांद रात से पहले की वीडियो है। तो सब काम वगैरह डन हो चुका था, लेकिन यहाँ पर इस कदर मैसी हो चुका था कि बच्चों ने भी हर चीज़ उठा उठा के यहाँ रख दी थी। बस मैंने सोचा कि यहाँ से मैं काम डन कर लेती हूँ, तो फटाफट मैंने ये सब सामान जो था वो समेटना शुरू किया एक एक करके। और जो मेरी कटिंग टेबल है इसकी भी मैंने चादर को बदला। क्या होता है कि कटिंग जब मैं करती हूँ तो अक्सर आयरन करने से वो जगह हार्ड हो जाती है। उसके बाद फिर जब मैं कटिंग करती हूँ तो सम टाइम वहाँ पर सुराख हो जाता है, और दोबारा कटिंग करने पर उसी सुराख में से बार बार जब सीज़र लगती है तो वो फिर बड़ा हो जाता है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर कपड़े के साथ साथ मेरे नीचे की ये जो चादर है ये भी कटिंग हो जाती है, तो फिर इसको मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर इसको सफाई की, प्रॉपर इसको क्लीन करने के बाद मैंने इसकी चादर झाड़ के अच्छी तरह से फिर इसको दोबारा चेंज कर दिया था। इसके बाद देखें टेबल तो क्लीन हो चुकी है। फिर बारी आई ये वाली मशीन की। इस पर ऑलरेडी दो मशीनें रखी हुई हैं, एक मेरी सबसे पहली मशीन है और एक मेरी एम्ब्रॉयडरी मशीन है। तो बस मैंने भी यहाँ पर झटपट फटाफट काम स्टार्ट किया और प्रॉपर उसको क्लीन किया। डस्ट वगैरह उसके ऊपर आ गई थी, जो कि इतना रमज़ान में टाइम नहीं मिलता कभी कभी सफाई करने का, क्योंकि रमज़ान में आपके पास इबादत के लिए भी टाइम चाहिए होता है, घर के लिए, कुकिंग के लिए, बच्चों के लिए, तो टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने मशीनों पर इतनी तवज्जो नहीं दी, सिर्फ सिलाई ही की और बाकी घर को संभाला। तो यहाँ जब मेरी मशीन की सफाई की बारी आई तो यहाँ मेरा अपना भी काफ़ी फैलाया हुआ सामान था, और यहाँ हस्बैंड के भी स्क्रू ड्राइवर और पता नहीं क्या क्या था जो सम टाइम बच्चे भी रख देते हैं, और कभी अगर मुझे भी नीड होती है यूज़ करने की तो मैं रख लेती हूँ। उसके अलावा ये मैं एक डायरी रखती हूँ हमेशा अपने साथ ही, जिसमें मैं डिफरेंट क्लाइंट के मेजरमेंट्स वगैरह रखती हूँ, और कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ज़रूर इसमें लिख कर रखती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा तेज़ी से काम किया क्योंकि टाइम कम होता है, तो जल्दी जल्दी बस मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया डीप क्लीनिंग की। इसको मैंने अच्छी तरह से डस्ट वगैरह साफ़ की। एक तो बाद में ईद का भी मौका आने वाला था, और दूसरा इसको मुझे कवर करके रखना था ताकि ये दोबारा डस्ट ना आए इसके ऊपर। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अब फाइनली इसकी लुक ये है। तो अब ऊपर से तो सारी मैंने सफाई कर ली है, सिर्फ नीचे की रह गई थी। ये मेरी बटन मशीन है और एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, और इसको मैं कम कम ही यूज़ करती हूँ। ये मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए ली थी, लेकिन सिलाई से ही टाइम नहीं मिला, तो ये बहुत ही कम समझे मैंने यूज़ की है। इसके अलावा ये मेरी मशीन है जिस पर मैं काम करती हूँ, जॉकी की। ऊपर इसका एक फ़ोम जो है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने निकाल कर उसको फेंक दिया है। तो बस हमारा नीचे का काम रहता है, उसको भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बस कटिंग टेबल पर मैं ये ट्रे रखती हूँ ताकि सारी ही चीज़ें एक जगह हो जाएं और मुझे बार बार इधर उधर ढूंढना ना पड़े, जैसे सीज़र, स्प्रे बॉटल, आयरन, टेलर चॉक वगैरह एवरीथिंग। तो फाइनल लुक ये है। मेरी कटिंग टेबल है जो क्लीन हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपनी मशीनें आपको दिखाई। होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।